बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आजकल बेगम मैके गई हुई है। यकीन जानिए ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पुरसकून दौर चल रहा है और उसमें जितनी पढ़ाइयाँ कर सकता हूँ सारी की सारी पढ़ाइयाँ कर रहा हूँ। बच्चों से बात हो रही थी और हम बचपन कंपेयर कर रहे थे कि उनका बचपन क्या है और हमारा बचपन कैसे गुजरा। तो सोचा आप लोगों से भी कुछ याददाश्तें शेयर कर लूँ। हमारे बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है आजकल कि जी प्राइवेसी नहीं है, और आप देख रहे हैं तो आप सर्वेलेंस लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको बता रहा था कि प्राइवेसी हमारे ज़माने में क्या होती थी। हमारे ज़माने में भैया प्राइवेसी ये होती थी कि एक रूम के अंदर 5 6 10 बच्चे सो जाया करते थे। एक वक्त में अगर एसी चल रहा है, एसी तो खैर था नहीं, कूलर चल रहा है तो फ्रिज बंद कर दिया जाता था कि बिजली का बिल कम आए। तो या तो कूलर चलेगा या फ्रिज चलेगा। तो हमारा बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग गुजर गया। मेरे ख्याल से हम लोगों की वो आखिरी नस्ल है जिसको नॉन डिजिटल रहना आता है, जो व्हाट्सअप के बगैर जिनका बचपन गुजर गया। मेरा दोस्त अब्दुल्ला है, वो कहता है कि हमारी जवानी बहुत पाक गुजर गई क्योंकि उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। सुबह स्कूल जाते थे, घर पे आए, बस्ता फेंका और बाहर गली में खेलने के लिए निकल गए। मगरिब की अजान वो अलार्म होती थी कि वापस पहुंचना है। कोई एप्पल टैग्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, लेकिन हर माँ को पता होता था कि उसका बच्चा किस गली में, किस मोहल्ले में, किस दोस्त के घर में होगा। हम जाके बोलते थे आंटी वो नुमान को, आंटी वो फ़लाँ बंदे को बाहर भेज दें। ये हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट हुआ करती थी। ख़त लिखते थे, वो हमारे व्हाट्सअप नोटिफिकेशन होते थे, बाकायदा ख़त लिखा जाता था, पोस्ट किया जाता था, डाकिया बाबू का इंतज़ार होता था, महीने बाद उसका जवाब आता था। हर ख़त शुरू होता था, हम खैरियत से हैं, आपकी खैरियत चाहते हैं, खैरियत दारम व खैरियत ख्वाहम। आज की नस्ल को ये ख़त लिखना नहीं आता। आज की नस्ल व्हाट्सअप के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर हज़ारों तस्वीरें होती हैं और आपने एक दफ़े देखी नहीं होती। हमारे पास 10 12 20 तस्वीरों का एक एल्बम होता था और 40,000 दफ़े वही एल्बम देखा होता था। कोई रिश्तेदार होता था, वही एल्बम वापस निकल जाता था, वही शादी की वीडियो चल जाती थी, तमाम चीज़ हो जाती थी। छत पे चढ़ते थे, एंटीना घुमाते थे और नीचे से कोई बड़ा भाई अम्मी अब्बू की आवाज़ लगाते थे, टीवी साफ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ हाँ आ गया, आप उतर जाओ उतर जाओ। तो हम एंटीना ठीक करने वाले हैं। छोटे से गली के अंदर जाके सारी दुनिया भर के गेम खेलते थे भैया। वो पिट्ठू, चोर गरम, छुपन छुपाई और गुल्ली डंडा, और टायर के साथ, एक डंडे के साथ टायर को हकाना, सारे काम करना, ये सारे के सारे काम कर लिए। क्रिकेट बड़ी अजीबोगरीब होती थी। जहाँ ईंट खड़ी कर दी वो आपकी विकेट बन गई, जहाँ चप्पल रख दी वो बाउंड्री बन गई। साथ वाले के घर के अंदर अगर गेंद चली गई तो आप आउट हो गए। उस आंटी के घर में अगर गेंद चली गई, जो हमेशा बोलती है तुम्हारी गेंद मेरे दूध में आके गिर गई, जैसे दूध लिए घूम रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि गेंद शहीद हो गई, अब वापस नहीं मिलेगी, वो अकबा बरए तावान के चक्कर में चली गई। हर गली के अपने रूल होते थे। दीवार से लग के वापस बोला जाए तो कैच हो जाएगा और नहीं आए तो कैच नहीं होगा। वीडियो गेम खेलते हुए अगर पकड़े जाएं तो वो हालत होती थी जैसे लाश दफनाते हुए पकड़े गए। सेम ड्रामे होते थे, पूरा पाकिस्तान वही देखता था। पहले तो वो टेस्ट ट्रांसमिशन की वो पट्टियाँ चल रही होती थी, हम वो भी घूर घूर के देख रहे थे, कोई काम की चीज़ ना निकल जाए। फिर वो रात को जब खबरें आती थी समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन बड़ों को देख के इतना पता लगता था कि कोई गंभीर सूरत हाल चल रही है, मुल्क किसी नाजुक दौर से गुजर रहा है। और वो ड्रामे वही थे, 50-50, आंगन टेढ़ा, कलियाँ, पुतली तमाशा, स्टूडियो पौने 3, अनवर मकसूद का और मुइन अख्तर का, धूप किनारे, अंधेरा उजाला, धुआं, ये आलिजा का ड्रामा था, निजात ड्रामा था, यही सारे ड्रामे होते थे। और अगर किस निकल जाए तो कोई तरीका नहीं था, कोई स्ट्रीमिंग तो थी नहीं आपके पास कि आप उसको सेव कर लें, रिवाइंड कर लें, वापस से जाके उसको देख लें। निकल गया तो निकल गया, सीन निकल गया तो किसी से सुनना ही पड़ेगा, अगले हफ्ते किस्त आएगी उसका इंतज़ार करते रहते थे। स्कूल में जाते थे तो स्कूल में नाखूनों की बाकायदा चेकिंग होती थी, और नाखून अगर बड़े हुए हों तो बहुत पिटाई होती थी। वो आदत आज तक बनी हुई है। लप्पे आती पढ़ते थे, तराने पढ़ते थे, क्लास के अंदर जाते थे, और क्लास के अंदर भी एक उधम होता था। माँ बाप तो स्कूल जाके जमा कराते थे और बोलते थे भैया हड्डी हमारी खाल तुम्हारी, जो उतारनी उतार दो, और खूब रच के पिटते थे। जो ज़हीन बच्चे होते हैं ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा पिटते हैं, वो शरारतें बहुत करते हैं, वो जल्दी बोर हो जाते हैं। और गुर्बत का क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। आप जितने भी देखेंगे ना मफलूकुल हाल किस्म के शायर, पेंटर्स होते हैं, घर में खाने को नहीं होता लेकिन शायरी ऐसे करते हैं, उसकी अल्फाजों की बुनत ऐसी होती है कि जैसे लफ्ज़ ना हाथ बांध के उनके सामने खड़े में। इसके ऊपर फिर कभी ज़िंदगी बात करेंगे क्रिएटिविटी का गुर्बत से क्या ताल्लुक़ है। तो हम रच के शरारतें करते थे, ऐसी ऐसी शरारतें करते थे कि आप लोगों ने सोची भी नहीं होंगी। आजकल ये मोबाइल फ़ोन वाली जो जनरेशन है ना, जेन ज़ी, ये तो अजीब बात पे माइंड कर जाती है। रिमोट वापस मांग लो, भाई साहब 7 दिन डिप्रेशन में घूम रहे हैं। हमें आज तक 48 साल के हो गए, मतलब पता नहीं चला डिप्रेशन कहते किससे। काम करना है तो करना है, डिप्रेशन क्या होता है भाई साहब। इनको बर्न आउट हो जाता है, बिस्तर पर बैठे बैठे बर्न आउट हो जाता है। हम 18 घंटे काम करके आते हैं, हमें बर्न आउट नहीं होता। ये लोग
एंजाइटी में चले जाते हैं। इन लोगों को पता नहीं क्या कौन कौन से फोबिया हो जाते हैं, इतनी सारी फोबिया की टाइप से जो हमें जिसकी स्पेलिंग भी नहीं आती, हमने बचपन में नाम भी नहीं सुने थे और आज तक वो हुए भी नहीं है। और इनसे बात करें तो बोलते हैं आपको वो भी हो गए। एक दफ़े किसी डॉक्टर के पास चला गया, उसने बोला आपको एसबर्गर सिंड्रोम है। अब एसबर्गर सिंड्रोम की तो भैया मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती, इसलिए आज तक बचा हुआ हूँ कि मुझे वो सिंड्रोम नहीं है, कि मुझे पता ही नहीं है वो चीज़ क्या होती है। और स्कूल में हमने जो शरारतें की थी, अच्छी तरह याद है, तीसरी क्लास थी, मिस शहनाज की क्लास थी, तो मैं मॉनिटर था क्लास का, क्योंकि मैं एक रात के अंदर मुझे किताब मिल जाए, पूरी किताब मुझे हिफ्ज़ हो जाती थी। अब पूरा साल में फारिग, अब किताब एक रात में मुझे हिफ्ज़ हो गई है। अब सेमाई शिशमाई सालाना एग्ज़ाम होंगे, वो पीले कपड़े वाले गवर्नमेंट स्कूल थे, तो एग्ज़ाम दे देंगे, अब करूँ क्या, तो मैं बोर होता रहता था। तो खैर मैं क्लास में उनके बोर रहा था शदीद, उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया, कोई घर से कोई आ गया, कोई मसला हो गया, वो चली गई वहाँ पर अपने स्टाफ रूम के अंदर, तो मुझे खड़ा करके चली गई कि बच्चों को ना पोइट्री पढ़ा दो, कोई पोयम सिखा दो ताकि बच्चे पढ़ लें। वो उर्दू की टीचर थी, हमने कहा ठीक है। तो हमारे ज़माने में वो कीवी की ना शू क्रीम आती थी, तो टीवी पे स्टार आता कि प्यारे बच्चों तुमको मालूम है कीवी क्या है, कीवी एक परिंदा है, इस तरह वो गाते थे आराम से। तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बच्चे रट्टू तोते जो पढ़ा दो पढ़ लेते थे, तो उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस कर दी। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों तुमको मालूम है बीवी एक दरिंदा है। बीवी क्या है, बीवी एक दरिंदा है। अब पूरी क्लास वो गाने लग गई, बीवी एक दरिंदा है, बीवी एक दरिंदा है। अच्छा मिस वापस आई तो पूरी क्लास गा रही थी। अच्छा हमें पता नहीं था भाई साहब कि मिस की अपनी शॉर्ट से कोई अनबन चल रही है, और सुबह सुबह वो झाड़ खा कर आई हैं। उसके बाद उन्होंने वो मारा है, गाल पे थप्पड़ मार मार के होठ फट गए थे, मेरे खून निकल आया था और छोड़ा नहीं था, मुझे आज तक याद है। लेकिन मैं आज तक इस बात पे खुश हूँ कि भैया उस उम्र में भी सच बोलता था। तो बीवी एक दरिंदा के जैसे मैं पूरे के स्कूल के अंदर मशहूर हो गया था। हाफ टाइम होता था, हाफ टाइम के अंदर वो कचौरियाँ समोसे वगैरह इतने पैसे होते नहीं थे, 1-2 रुपये होते जो ख़त्म हो जाते थे, भूख ज़्यादा लगती थी। अब क्या करें, तो सर खुर्शीद होते थे, वो हमेशा ना फिज़िक्स पढ़ाते थे, और वो वाइट सूट पहन के आते थे, कॉलर और कफ वगैरह लगा के, बड़े स्मार्ट बने फिरते रहते थे। तो मैं गुजरते हुए उनके पास से गया, मैंने कहा सर आपने ये वाइट जोड़ा पहना हुआ है, आपने कि वो चमेली का परफ्यूम लगाया गया। कह रहे क्यों? मैं कहा वो जो मिस परवीन थी ना, वो बता रही थी कि वो सर बड़े अच्छे लग रहे थे। कह रहे अच्छा क्या बोलते, अच्छा बैठ मेरे पास। मैं नहीं सर मुझे जाना है, मुझे हाफ टाइम खत्म हो जाए, कुछ खाना है, भाई मैं खिलाता हूँ। वो भेजते थे स्टाफ मेंबर को, चपरासी को, वो कुछ लेके आता था। अब मैं स्टोरियाँ बना के उसको सुनाते रहता था मिस के किस्से, और मुझे खिलाते रहते। फिर मैं चल जाता मिस की साइड के ऊपर। हम छोटे बच्चे होते थे, तो 5वीं क्लास तक एजुकेशन था, हम तीसरी चौथी में तो इधर उधर जा सकते थे, गर्ल्स सेक्शन के अंदर कोई मैं मना नहीं करता था। मिस को बोलता मिस आपने कल फिरोजी दुपट्टा पहना था। कह रही क्यों? मैं कहा सर बात कर रहे थे, सर अकमलना सर अजमल को बता रहे थे कि आप क्या कयामत लग रही थी। अच्छा ये कहा, अच्छा और क्या कहा? नहीं मिस मुझे जाना है अभी समोसे खाने। कह रही अभी बैठ मैं मंगवाती समोसे कचौरी जो भी। इस तरीके से भाई साहब रोज़ हमारा पेट भर जाता था, इधर की बात उधर की कर करके, पता नहीं कितने इश्क और मुआशके लगवाए, कितने घर तबाह करवाए, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये हमारा रोज़ का मशगला था। शरारती भी अजीब व गरीब होती थी और पिटाइयाँ भी अजीब व गरीब होती थी। एक दफ़े हाथ टूट गया, घर पर आया, अम्मी ने बोला वो अनबर प्राचा हॉस्पिटल चले जाओ, 2 रुपये की पर्ची बनवा के प्लास्टर करवा के आ जाओ। हम खुद ही प्लास्टर करवा के आ गए। अब्बा को 4-5 दिन बाद पता चला कि भाई तेरे हाथ में क्या हुआ है। मैं कहा जी टूट गया था। अभी ठीक है? हाँ भाई ठीक है। आजकल हमारे बच्चों को फांस लग जाए तो 911 कॉल करते थे, खून निकल गया और खून नहीं रुक रहा। तो हमारा बच्चन तो बहुत ज़्यादा इवेंटफुल था और उसमें खूब ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया। वो फटपटी टाइप की वो आती थी कश्ती, वो पानी में डालते थे, वो चलती रहती थी। वो कैसेटें जो होती थी, ऑडियो कैसेट जिस पर गाने भराते थे, साइड ए होती थी और साइड बी होती थी, उसको पेंसिल से हम भरा करते थे, वो बच्चों के सामने रख देते। बच्चे कुछ भी नहीं करते। एक दफ़े मैंने फ्लॉपी डिस्क रख दी टेबल के ऊपर, तो अब्दुल अजीज़ मेरा बच्चा है, वो आया, कह रहा पापा वाओ यू हैव प्रिंटेड दी सेव आइकन। मैं कहा भाई सेव आइकन नहीं है मेरे बाप, कुछ और है, तुझे नहीं समझ आएगा। वॉकी टॉकी का बच्चों को पता नहीं है, इन तमाम चीज़ों का नहीं पता। नए कवर चलाते थे, जब भी नया साल लगता था तो वो ब्राउन कलर के कवर चलाते थे, उस पर सब्जेक्ट का नाम लिखते थे, उस पर मार्कर करते थे। एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था, वो तो हमारे लिए बिल्कुल नेमत है ना, गैर मुतरक्किबा था बिल्कुल, कि उसमें पेंसिल भी नहीं है और रबड़ भी नया है और शॉर्पनर भी नया है, उसकी खुशबू भी अलग तरीके से आती थी। आजकल के बच्चों को नहीं पता। हमने तख्ती लिखी है, हमने स्लेट लिखी है, हमने मुल्तानी मिट्टी से साफ़ किया है, हमने वो फाउंटेन नीला पीला पेन यूज़ किया है। वो नई पेन की स्याही टपक जाती थी तो पूरे हाथ नीले हो जाते थे और 3-4 दिन तक वो नीला हाथों के साथ घूमते रहते थे कि धोने से वो जाते नहीं थे। आजकल के बच्चों को ये तमाम नेमतें अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि अपनी ये नेमतें, अपना ये बचपन अपने बच्चों से शेयर करते रहा करें। उनको ये बातें कोई नहीं बताएगा और उनको समझ में भी नहीं आएंगी। और जब भी मौका मिले, अब दुनिया में कहीं पर भी हो, अपने बच्चों को अपने आबाई शहरों में ज़रूर भेजें, अपने आबाई स्कूल का विज़िट ज़रूर करवाएं, ताकि उनको पता लगे कि आप में और उनमें कितना फ़र्क है, ताकि वो आपको समझ सकें। जो बेहतरीन चीज़ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो ये तवज्जो और ये वक्त है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बचपन की कोई याद आई हो, आपकी बचपन की कोई तस्वीर, कोई पहेली, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पिटे हों या जिसकी वजह से भागे हों, जिसकी वजह से मुसीबत में आ गए हों, या कोई भी फ़नी वाक़या हुआ हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक दफ़े एक और उर्दू के टीचर थे, 4th-5वीं क्लास में, उन्होंने आके इमला लिखवाया करते थे। तो उन्होंने इमला लिखवाया कि बच्चों को करा दो, तो वर्ड आया दिल बर्दाश्ता।
मतलब बंदा बहुत कोई होपलेस हो गया, उसको वो क्या कहते हैं, उसका हार्ट ब्रोक हुआ है, तो मैंने बोर्ड पे जाके दिलबर दाश्ता लिखा, लेकिन दोनों वर्ड में वक्फा दे दिया, तो दिलबर इधर लिखा, दाश्ता इधर लिखा। उस दिन भी बहुत ज़्यादा पिटाई मेरी हुई थी और मैं इतना मासूम बन गया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। और ऐसी बहुत सारी हरकतें की हैं। ऐसी बचपन की आप मेरी और हरकतें जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मेरा एक सेशन है, उसका नाम है थक गए होना, उसमें मैंने बहुत सारे वाक़यात बताएं, उसको ज़रूर देखिए, लिंक शेयर कर रहा हूँ। और याद रखिए हमारी दो वो हो रही है मास्टर क्लासेस, एक है फ्यूचर प्रूफ के ऊपर, उसका लिंक भी दे रहा हूँ, एक हो रही है हाउ टू सेल योर सेल्फ, ज़रूर कीजिए। और जो मेरा मिनी MBA आ रहा है गरीबों का MBA, वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, वो तो 3 महीने का प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम ज़िंदगी में आपने कहीं नहीं लिया होगा। इसको ज़रूर रजिस्टर कीजिए, आप लोगों से मुलाकात होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप में से सिर्फ 15% लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, जिनको आप बचपन की यादें वापस दिलाना चाहते हैं। आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।